नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। कभी हां कभी ना, कभी तेरा मुख्यमंत्री मेरा मुख्यमंत्री, कभी इतनी सीटें नहीं इतनी सीटें। स्वार्थ, दंभ, महत्वाकांक्षा में लिपटे इन तमाम सवालों की मार में 25 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना अकेले हम अकेले तुम की दशा तक पहुंच गए। बीजेपी और शिवसेना दोनों को यकीन था कि महाराष्ट्र में 15 साल तक चले कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन का छीका टूटेगा और नई सरकार उन्हीं की बनेगी। सरकार में दावेदारी और हिस्सेदारी की जंग बढ़ती गई। बीजेपी और शिवसेना में दीवार खिंच गई। आखिरी चोट बीजेपी ने मारी, गठबंधन तोड़ दिया। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वक्त ने ऐसी करवट ली कि 25 साल से चली आ रही जोड़ी टूट गई। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हठबंधन का शिकार हो गया। बीजेपी ने शिवसेना को साफ कर दिया कि दिल की गिरह इतनी उलझ गई है कि अब साथ निभाना मुश्किल है, लिहाजा अकेले तुम चलो अकेले हम चले। इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार को महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन 27 सितंबर का है। ऐसे में पर्चा भरने के लिए महज 2 दिन बचे थे। शिवसेना और बीजेपी दोनों ही टस से मस नहीं हो रहे थे। शाम ढलते ढलते अपने गठबंधन के खात्मे की जो घोषणा बीजेपी ने की, उसकी आहट शिवसेना ने तो दिन में ही सुना दी थी। अगर युति रखने नहीं ये भाजपा तय करते होगे तो आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम उसका कड़ा जवाब देंगे। इसकी दूसरी आहट अमित शाह के उस फैसले से आई जिसमें उन्होंने लगातार तीसरी बार अपना मुंबई दौरा टाल दिया। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना 151 से नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थी। शिवसेना ने बीजेपी के लिए 119 और बाकी सहयोगियों के लिए 18 सीटें छोड़ी थी, जबकि बीजेपी कम से कम 127 सीटों पर लड़ना चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि शिवसेना 147 सीटों पर लड़े और बाकी सहयोगियों के खाते में 14 सीटें आए। सबसे बड़ा पेच तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फंस गया। कल तक इस बात को झुठलाने वाले बीजेपी नेता भी अब कहने लगे हैं कि उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के भूखे थे। जब दोनों तरफ से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ तो गठबंधन टूट गया। बीजेपी नेताओं की सुने तो बड़े अफसोस के साथ। अब सवाल है कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन के टूटने का असर क्या होगा। सबसे पहले तो अनंत गीते को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। बीएमसी, ठाणे, औरंगाबाद और कल्याण डोंबिवली नगर निगम में शिवसेना अल्पमत में आ जाएगी। शिवसेना बीजेपी दोनों ही अब छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच अलग थलग पड़ चुके राज ठाकरे को नई संजीवनी मिल सकती है। 15 साल से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी सत्ता से दूर है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को मिली जबरदस्त जीत से इनके कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी थी कि राष्ट्र में अपनी सरकार बन गई, अब महाराष्ट्र भी मुट्ठी में होगा। लेकिन झूठ न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट तो पहले ही शुरू हो गई। अब तक साथ साथ हुंकार भरने वाली शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ जहर बुझे तीर छोड़ेंगी। कमलेश तुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। 2009 के हालात कुछ और थे, 2014 के कुछ और। अब बीजेपी पहली वाली बीजेपी नहीं है, उसके पास अब मोदी पावर है। लेकिन शिवसेना का रुख नहीं बदला। बीजेपी आधी हिस्सेदारी चाहती थी। गठबंधन जारी रखने के फॉर्मूले बनते गए, बिगड़ते गए। राजीनामा भी हुआ, लेकिन तब तक तो रिश्ता खट्टा हो चुका था। स्वार्थ की आंच कुछ ज्यादा बढ़ गई।
25 साल पुरानी गठबंधन की हांडी टूट गई। शिवसेना और बीजेपी के रास्ते आखिर जुदा हो गए। दुख की बात है क्योंकि हम सभी चाहते थे कि एक समझौता हो। काश 300 सीट्स थे तो शायद ये 8 गठबंधन बरकरार रहती। लेकिन जहां तक मांग की बात है तो हर एक राजनीतिक दल का जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन होता है वहां एक लेजिटिमेट मेरिट के आधार पे जिस चीज की चर्चा होती है वो चर्चा के नजरअंदाज न करते हुए कार्यकर्ता और नेतृत्व ने एक निर्णय लिया है और मैं मानती हूं कि वो पार्टी के हित में होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना की भूमिका हमेशा बड़े भाई की हुआ करती थी। बीजेपी को अच्छे स्ट्राइक रेट के बावजूद हमेशा कम सीटें मिलती रहीं। चुनाव के आंकड़े इसके गवाह हैं। 1995 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 116 सीटों पर चुनाव में उतरी, 65 में उसे जीत मिली। उसका स्ट्राइक रेट था 56%। जबकि शिवसेना 169 सीटों पर उतरी थी, 73 पर उसे जीत मिली। उसका स्ट्राइक रेट था सिर्फ 43%। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव में उतरी, 46 में उसे जीत मिली। उसका स्ट्राइक रेट रहा 38.6%। जबकि शिवसेना 160 सीटों पर उतरी थी, महज 44 में उसे जीत मिली। उसका स्ट्राइक रेट रहा सिर्फ 27.5%। एक तो 25 सालों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा शिवसेना से ज्यादा रहा। ऊपर से अब हालात बदल गए थे। बीजेपी को नरेंद्र मोदी नाम की जड़ी बूटी भी मिल गई थी। अब वो छोटे भाई की हैसियत में नहीं रहना चाहती थी। बीजेपी ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ गई। हमारे मुख्यमंत्री पद से भी ज्यादा हम लोगों का ये कहना था कि महाराष्ट्र का भ्रष्ट सरकार नीचे खींचना चाहिए, एक, और दूसरा कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना चाहिए। अब वो जब देते थे प्रस्ताव कोई भी तो उसमें एक तो बीजेपी के कम होते थे या कोई अलायंस पार्टनर का कम होता था, उसमें नया कुछ नहीं रहता था। फिर भी हमने ये अलायंस रहना चाहिए इसलिए 20-22 दिन तक चर्चा की, पर उसमें हम लोगों को अपयश आया। हम लोग उसमें सक्सेस नहीं रह सकते। शिवसेना ने मिशन 150 का नारा दे रखा था। उसे 150 सीटों से कम पर जाना मंजूर नहीं था। उसने बीजेपी को 119 सीटें दी। बीजेपी नेताओं ने तर्क रखा कि 59 सीटें ऐसी हैं जिस पर शिवसेना कभी नहीं जीती, 19 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी ने इन सीटों पर फेरबदल की मांग करते हुए 135 सीटों पर दावा ठोका। शुक्रवार की शाम आदित्य ठाकरे और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। तब भी यह फैसला हुआ कि गठबंधन जारी रहेगा। लेकिन ये दोनों पार्टियों का मनोदय है कि युति बरकरार रहे, इसको आगे लेके जाए और महाराष्ट्र के हित में बात करें। तो जो भी महाराष्ट्र के हित में होगा वो शिवसेना करेगी। मंगलवार को बीजेपी और शिवसेना ने नया फॉर्मूला निकाल लिया। शिवसेना बीजेपी को 130 सीटें देने पर राजी हो गई, लेकिन अपने लिए उसने 151 सीटें रखी। गठबंधन के बाकी साथियों की सीटें 18 से काटकर 7 कर दी गईं। मुख्यमंत्री पद का फॉर्मूला यह निकाला कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। साथी दलों को शिवसेना और बीजेपी की ये बात रास नहीं आई। बुधवार को साथी पार्टियों का विरोध खुलकर सामने आ गया। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। बीजेपी और शिवसेना के इन 25 साल पुराने रिश्तों को रोकने वाले, उसमें खाद पानी देने वाले बाला साहब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन अब इस दुनिया में नहीं है। बीजेपी का भी वक्त बदला है। वो भला शिवसेना की अकड़ क्यों बर्दाश्त करे। बात सिर्फ यही नहीं है, रिश्तों में गांठ पड़ने की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। अब महाराष्ट्र की बात आई, महाराष्ट्र का भी चेहरा होना चाहिए। कौन है महाराष्ट्र का चेहरा, किसके ऊपर जो लोग मतदान करेंगे तो वो देखेंगे भाई हमें किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। उद्धव ठाकरे चेहरा है, मान रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं मानूं, रोज मैं आईना देखता हूं। आज तक की पंचायत में 13 सितंबर को ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि शिवसेना बीजेपी को चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ना होगा, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन ये एक ऐसी पेंच थी जिसने गठबंधन को उलझा कर रख दिया और ऐन चुनाव के मौके पर 25 साल पुरानी यारी टूट गई। लेकिन झगड़े की एक पुरानी कड़ी तो बाल ठाकरे से जुड़ती है। 9 सितंबर 2012 को शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे ने लिखा था कि सुषमा स्वराज बेहतर प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि शिवसेना इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी
की सलाह मानेगी। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चर्चा में था। ठाकरे की राय के ठीक एक साल बाद सितंबर 2013 में मोदी आडवाणी और सुषमा जैसे नेताओं के विरोध के बावजूद बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। सामना में बाल ठाकरे की राय आने के 2 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया, लेकिन उनकी अंत्येष्टि में मोदी शामिल नहीं हुए। कहते हैं चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार जब मोदी मुंबई गए तो बाल ठाकरे का नाम तक नहीं लिया। लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 18 सीट मिली, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री पद बस एक नेता को मिला। तब तो उद्धव ठाकरे कसमसा कर रह गए थे, लेकिन जब सूबे में ताज की बात आई तो 25 साल पुरानी दोस्ती की लाज सिमट गई। अगर कुछ बची तो शिवसेना और बीजेपी की शुद्ध देसी महत्वाकांक्षा। आज तक ब्यूरो। अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दलों को साथ लेकर बीजेपी ही नहीं दुनिया को गठबंधन की राजनीति का पाठ पढ़ाया था। हर पार्टी की सियासत इस राह पर चली, लेकिन जब से मोदी युग आया तमाम पुराने साथी बारी बारी बिछड़ते चले गए। कहीं दिल नहीं मिले तो कहीं मूंछों पर बात आ गई, कहीं अहंग की लड़ाई हुई तो कहीं अति आत्मविश्वास। अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी को गठबंधन धर्म का जो पाठ पढ़ाया था, पार्टी तो उसी पर है, लेकिन बीजेपी के इस मोदी युग में तमाम साथी बिछड़ते चले गए। कौन नेता है वो जो बाहरी नेता है बीजेपी के, जो यहाँ इंटरवीन करते थे और रिश्ता खराब करते थे? क्या नरेंद्र मोदी है? समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। जेडीयू बीजेपी की पुरानी साथी थी, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने आया, नीतीश कुमार ने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। लोकसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू और बीजेपी का पुराना गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने का कोई खास असर तो मोदी लहर पर नहीं पड़ा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन साथियों का बिछड़ना जारी रहा। हरियाणा में जिस बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस ने हरियाणा लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, वो गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले टूट गया। और अब महाराष्ट्र में 25 साल से चला बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट गया। ये दंभ, अति आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की लड़ाई थी। ये तीनों फैक्टर जीत गए, रिश्ता हार गया। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।